गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रथम जो पाठ है पालमपुर गांव की कहानी, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ये कहानी हो सकता है कि हम सबके गांव के बारे में हो, जिन गांव में हम रह रहे हैं उनके विषय में भी हो सकती है या उनसे मिलती जुलती हो सकती है। हालांकि पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जो कि कल्पना मात्र की गई है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचारों से आपका परिचय करवाना है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं। इस गांव में विभिन्न प्रकार की जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनसे वे कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए घर में रहते हैं। अनुसूचित जाति, दलित परिवार के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है। यह काल्पनिक गांव पालमपुर किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगा। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है वे भी होती हैं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इसमें शामिल हैं। पालमपुर गांव एक छोटा सा गांव है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। उत्पादन और संगठन के बारे में। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता है। जैसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहली भूमि, दूसरी श्रम, तीसरी भौतिक पूंजी और चौथी उपभोग हेतु बाजार या बिक्री के लिए स्थान। तो ये 4 आवश्यक वस्तुएं उत्पादन के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमि के बारे में, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हमारी होंगी वे सारी भूमि के ऊपर ही होंगी। अतएव भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल, वन, खनिज इसी पर पाए जाते हैं और कृषि कार्य भी हम भूमि के ऊपर ही कर पाएंगे। दूसरी आवश्यक जो वस्तु है वो है श्रम, अर्थात लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, तथा दूसरी क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यक वस्तु है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत भौतिक वस्तुएं, औजार, मशीनें, धन, जनरेटर, टरबाइन, कच्चा माल, नकद मुद्रा आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी जितनी भी वस्तुएं हैं वे भौतिक वस्तुओं के श्रेणी में आती हैं। इसके पश्चात चौथा और महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है हमें उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। में खेती उत्पादन का प्रमुख साधन है। काम करने वालों में 75% लोग ऐसे हैं जो जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। इन लोगों का हित खेतों में के उत्पादन से ही जुड़ा होता है। खेती में प्रयुक्त
भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, परंतु 1960 के पश्चात यहाँ पर भूमि का विकास, कृषि योग्य भूमि का विकास नहीं हो पाया है। भारत में हरित क्रांति जिस समय आई उस समय पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों से का सबसे पहले प्रयोग किया और वे इस प्रयोग में बहुत सफल रहे। उसी समय अगर हम पालमपुर गांव के बारे में जाने तो वहां पर भी नए नए आधुनिक तरीके अपनाए गए, जैसे मशीनीकरण, ट्रैक्टर से जुताई करना, अधिक उपज के लिए नए बीज उपलब्ध करवाना, उर्वरक खाद नए नए तरीके की डालना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, बांधों से सिंचाई के बारे में, बिजली का प्रयोग करना, नए पंप सेट लगाना और नहरें आदि स्थापित करने के बारे में भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। तो इस तरह से वहाँ पे उपज के बारे में अधिक से अधिक उपज हुई